सिरिपुरम नामक एक सुंदर गांव में आंजनेलु उसके बेटे उत्तेज के साथ एक छोटे घर में रहता था। उसका बेटा बहुत ही तेज और बुद्धिमान था, इसीलिए उसकी कक्षा में वो हमेशा पहला आता था। आंजनेलु अंडे का व्यापार करता था। वो अंडे को बेचकर उसके बेटे को पढ़ाता था। एक दिन आंजनेलु साइकिल पे अंडों को लगाकर उन्हें बेचने के लिए निकलता है। अंडे अंडे, एक अंडा सिर्फ 1 रुपए, आइए बाबू आइए। ऐसी उसकी चीखें सुनकर सारे लोग अंडे खरीदने बाहर आते हैं। 1 डजन अंडे दे दो भैया, मुझे भी 1 आधा डजन अंडे दे दो। जी मेम साहब। ऐसे कहकर वो उन अंडों को उन लोगों को बेचता था। ऐसे ही आंजनेलु गली गली घूमकर अंडे बेचते हुए उसके बेटे की पढ़ाई करवाते हुए रहता था और ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। कुछ साल बाद उसके बेटे का पढ़ाई खत्म होता है और पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिलती है। अगर मैं पापा को बताऊंगा कि मुझे नौकरी मिल गई तो वो बहुत खुश होंगे। उनका चेहरा तो देखना ही होगा। अब से पापा को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अच्छा देखभाल कर पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो खुशी खुशी उसके पापा के पास जाता है। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है। अब से आपको ऐसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अंडों का व्यापार भी छोड़ दीजिए पापा, मैं आपका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। अब हम खुशी खुशी जी सकते हैं। बेटा, तुम्हें नौकरी आई है, इसका मुझे बहुत खुशी है, पर मैं ऐसे कोई काम करे बिना नहीं रह सकता बेटा। इसीलिए तुम अपना नौकरी करो, मैं इन अंडों को बेचते ही रहूंगा। एक दिन आएगा जब मैं कोई भी काम कर नहीं पाऊंगा, तब तुम मेरा ख्याल रख लेना बेटा। अब तो मुझे ऐसे ही रहने दो। अरे, मैंने तो सोचा कि पापा को अब गली गली घूमकर अंडों को ऐसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्या करूं, वो तो ऐसे कोई काम करे बिना खाली रहना पसंद ही नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे नौकरी करते हुए जो भी पैसे आते हैं उन्हें बचाकर मुझे पापा के लिए कुछ बड़ा खरीदना होगा, ताकि उन्हें कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे ही कोई व्यापार शुरू करना होगा मुझे। ठीक है पापा, जो आपकी मर्जी। ये फैसला करके वो नौकरी करते हुए आए हुए पैसों को बचाकर रखता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। हाँ, अब तक मैंने जो पैसे बचाए हैं, इससे तो मैं एक रेस्टोरेंट ही रख सकता हूँ। ये फैसला करके वो उसके बचत के पैसों से उस गांव में ही बहुत बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करता है। इतने नए और बड़े रेस्टोरेंट को देख उस गांव के सारे लोग उस रेस्टोरेंट को जाना शुरू करते हैं। उतने सारे लोगों से भीड़ित उस रेस्टोरेंट को देख उत्तेज बहुत खुश होता है। अरे, रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यही वक्त है, मैं ये रेस्टोरेंट पापा को दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि इस रेस्टोरेंट का मालिक वही होंगे। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होंगे। ये फैसला करके वो उसके पापा के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसके पापा अंडों को बेचते हुए दिख जाते हैं। उनके पास जाकर कहता है, पापा मेरे साथ आइए ना एक बार, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बेटा, अभी मैं कहीं नहीं आऊंगा। सुबह से मैंने एक भी अंडा नहीं बेचा है। मैं एक तो अंडा बेचकर घर आऊंगा। तुम जाओ बेटा। ऐसे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक एक बड़े महंगी गाड़ी में एक औरत वहां आती है। सुनिए, अंडे कितने में मिलेंगे? 1 अंडा 5 रुपए का है जी। 6 अंडों को अगर 25 रुपए में दोगे तो मैं ले लूंगी, वरना एक भी अंडा यहाँ से नहीं लूंगी। अरे मेम साहब, सुबह से तो मेरा कोई भी अंडा नहीं बिका और आप कह रहे हो कि 6 अंडे 25 में ले लोगे, तो ले लीजिए ना। हा हा हा, इसके पास तो मैंने 1 अंडे का दाम कम करके 6 अंडे लिया है। ऐसे वो खुश होकर अंडे लेकर वहां से चले जाती है। पापा, अब तो आपने बेच दिया ना, चलिए मेरे साथ। वो उसके पापा को उसके रेस्टोरेंट ले जाकर उन्हें वहां बिठाता है। बेटा, ये मुझे कहाँ लेके आए हो तुम? पापा,
आपको ऐसे गली गली घूमकर अंडे बेचने की जरूरत ना हो, इसीलिए मैंने अपनी नौकरी में आए हुए पैसों को बचाकर ये रेस्टोरेंट शुरू किया। इसका मालिक आप हो पापा। मैं अपना नौकरी करूंगा। क्या क्या ये सब सच है बेटा? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरे लिए ये रेस्टोरेंट लगाया? हाँ पापा, ये सब आप ही का है। चलो सबसे पहले हम आपकी मनपसंद खाना खाएंगे। ये कहकर उस रेस्टोरेंट के बावर्ची से उत्तेज उसके पिताजी के मनपसंद व्यंजन बनवाकर उन्हें खिलाता है और वो दोनों खुशी खुशी खा ही रहे थे कि इतने में कार में आकर आंजनेलू से अंडे लेकर जो लड़की गई थी वो वहां रेस्टोरेंट आती है उसकी सहेली के साथ। उत्तेज और उसके पिता के कुछ ही दूर में वो उसके दोस्त के साथ बैठती है। उसे देख उत्तेज उसके पापा से कहता है, पापा वो देखो, यही तो वो लड़की थी ना जो आपके पास अभी अभी अंडे खरीद कर गई थी। हाँ बेटा, वो तो यही लड़की थी। तब वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की उस रेस्टोरेंट में वो और उसके सहेली के मनपसंद खाना मंगवाकर उसमें से थोड़ा ही खाकर बाकी सारा छोड़ देती है। और जब रेस्टोरेंट वालों ने बिल का पैसा 4,000 कह दिया था तो उसने अपनी दोस्त के सामने दिखावा करने के लिए 5,000 वहां देती है। मैडम, ये लीजिए आपके 1,000 रुपए। वो 1,000 रुपए तुम टिप की तरह समझकर रख लो। ये कहकर वो उसके दोस्त को वहां से लेकर चले जाती है। उत्तेज उस लड़की को ऐसे करते हुए देख आश्चर्यचकित हो जाता है। पापा, क्या आपने ये देखा? वो लड़की एक मामूली अंडे का व्यापार करने वाले व्यक्ति से बहस करके कम दाम में अंडों को लेती है और वही लड़की एक महंगी रेस्टोरेंट में 4,000 की जगह 5,000 देकर दिखावा करती है। क्यों पापा, लोग भला ऐसे क्यों करते हैं? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो गरीबों के पास बहस करते हैं और उनको परेशान करके उनसे कम दाम में चीजें खरीदते हैं, पर महंगी दुकानों में तो ऐसा नहीं करते हैं। बहस का तो कोई मौका भी नहीं है। बेटा, यही तो लोगों का बर्ताव है। महंगी लोगों के पास दिखावा और गरीबों के पास बहस। जिन लोगों के पास पहले से ही सब कुछ है उन्हें और पैसा देते हैं और दिखावा करते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो रोटी सब्जी के लिए लड़ते हैं, उनके पास बहस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जीत लिया है। तुम ऐसा कभी मत करना बेटा। पापा, ना ही मैं ऐसे करूंगा और ना ही अपने दोस्तों को करने दूंगा। आपके अंडों को इसी रेस्टोरेंट में उपयोग कीजिए और यहाँ का मालिक बन जाइए। पापा, आप ही इसका देखभाल कीजिए। जरूर करूंगा बेटा। तब से उत्तेज के पिता आंजनेलू उस रेस्टोरेंट का ख्याल रखते हुए और उत्तेज उसके नौकरी करते हुए खुश रहते हैं। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई मामूली के पास गए हैं तो बहस नहीं करना है। सबके व्यापार को प्रोत्साहित करते हुए वो खुश रहते हैं और सभी को खुश रखते हैं। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था।
मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है, कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था। और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहां से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच मैं थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा। और सो जाता है।
ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था। कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।